नमस्कार सभी विद्यार्थियों का इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 हिंदी में पाठ 3 सच्चा हीरा। आज इस कहानी के बारे में हम जानेंगे। कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती है, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि नहीं लेते। इसके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, पर वे कर्मवीर होते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे सेवा भाव वाले कर्मवीर ही सच्चे हीरे हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जा सकता है जो अपने ज्ञान और गुणों को आचरण में ले। प्रस्तुत इस कहानी में भी व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं है तो वह निरर्थक है। इस बात को रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। अब पाठ में आगे बढ़ते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा था, यानी सूर्यास्त हो रहा था, सूरज ढल रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ यानी कि पक्षियों का बनाया हुआ घोंसला। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में, जो 4 स्त्रियां थी वो कुएं की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। तो जगत यानी कि जो ये कुआं दिखाई दे रहा है आपको, और कुएं के आसपास की जो बैठने की जगह है तो उससे जगत कहते हैं कि ये कहते हैं कुएं का चबूतरा होता है। तो इसी प्रकार कुएं की जगत कहते हैं। और इधर उधर की बातें करना तो ये मुहावरा है। तो इधर उधर की बातें करना यानी गप्पे लगाना, यानी कि व्यर्थ बातचीत करना। और आपको पता है स्त्रियां अगर इकट्ठा होती है तो ये इधर उधर की बातें तो होती है, और ज्यादातर स्त्रियां अपने परिवार के बारे में ही बातें करती है। तो यहाँ पर भी स्त्रियां जो जमा हुई थी वो अपने अपने बेटों के बारे में बातें कर रही थी। परिवार की बातें करते करते वो अपने बेटों के बातचीत पर आ गई। अब यहाँ पर जो 4 स्त्रियां हैं उनमें से जो पहली स्त्री है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। लाखों में एक है यानी मुहावरा है, तो ये विशिष्ट होना, लाखों में एक होना यानी विशिष्ट व्यक्तित्व होना, ये मुहावरा है। उसका कंठ बहुत मधुर है। पहली स्त्री का जो बेटा है उसका कंठ यानी कि उसका स्वर, उसकी आवाज बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाते हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो बड़े चाव से यानी बहुत ही ध्यान से उसका गीत सुनते हैं। आगे बढ़ते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भी हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बराबरी करना यानी मुकाबला करना। वो कहती है कि वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। आधुनिक यानी कि अभी, अर्वाचीन प्राचीन होता है, वो पुराने जमाने की बात होती है, और आधुनिक यानी कि अर्वाचीन या नवीन कहते हैं। तो इसी प्रकार वो आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ भी पढ़ता है वो एकदम से याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। अब यहाँ पर जो कुएं की जगत पर इकट्ठा हुई 4 स्त्रियां हैं, उनमें से 3 स्त्रियों ने अपने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा। तो पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो बहुत ही मधुर स्वर है उसका, वो बहुत अच्छा गाता है। दूसरी स्त्री ने कहा, मेरा बेटा आधुनिक युग का भीम है। और तीसरी ने तो उससे बड़ा चौका मार दिया, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। इसी प्रकार यहाँ पर जो स्त्रियां हैं वो अपने अपने बेटों की प्रशंसा कर रही है। इन 3 स्त्रियों की बातें ये चौथी स्त्री है जो घड़े में पानी भर रही है वो सुन रही थी। वो अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बोल रही थी। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही।
उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली स्त्री उसने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तो चौथी स्त्री ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। आगे बढ़ते हैं और ये स्त्रियां आगे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद जब वे सब खड़े सिर पर रखकर लौटने लगे, तभी किसी गांव का मधुर स्वर सुनाई दिया। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की, पर वह लड़का तो गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की ओर देखा ही नहीं, उसने अपनी माँ की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का भी बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी और ध्यान दिए बिना, उसकी माँ की ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक स्त्री का बेटा भी उधर से संस्कृत के श्लोकों का पठन करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। गोद का हीरा होना यानी बहुत प्यारा होना, और सच्चा हीरा है, उसमें फर्क है। तो आगे जो सच्चा हीरा है तो उसके बारे में बताऊंगी। गोद का हीरा यानी प्यारा बेटा। तो इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा, परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। अब तीनों स्त्रियां अपने बेटे की इतनी सारी प्रशंसा कर रही थी, पर तीनों बेटों ने अपनी माँ की ओर देखा भी नहीं और आगे निकल पड़े। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। तो देखो, तीनों स्त्रियां हैं, आगे चौथी स्त्री है, उसका बेटा है, वो अपनी माँ के सिर से घड़ा ले लेता है और ये सारी बातें एक बूढ़ी औरत है उसके पीछे सुन रही है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा उसके पास आ पहुंचा। अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ, लाओ, मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने माँ के सिर से पानी से भरा हुआ घड़ा अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो यहाँ पर जो तीनों स्त्रियां थी अपने बेटे की इतनी सारी प्रशंसा कर रही थी, फिर भी उसके बेटों ने अपनी माँ की मदद नहीं की। वो इतने ज्ञानी थे पर गुणी नहीं थे। तीनों स्त्रियों के जो बेटे थे, ज्ञान होने के साथ साथ उसके पास जो उसका ज्ञान है वो उसने आचरण में नहीं लिया। और यहाँ पर चौथी स्त्री ने अपने बेटे की जरा भी प्रशंसा भी नहीं की और बता ही रही थी। इतने में तो चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ के सिर से घड़ा ले लिया। तो इसे कहते हैं ज्ञान के साथ गुणी होना। तो चौथी स्त्री का जो बेटा था वो ज्ञानी नहीं था, पंडित नहीं था, परंतु वो गुणी था, यानी कि उसके आचरण में जो उसका आचरण था वो ही ज्ञान के लायक था। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रहे थे, पास आकर बोली, देखते क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो सच्चा हीरा और गोद का हीरा दोनों में फर्क है। गोद का हीरा यानी प्यारा बेटा, और सच्चा हीरा यानी कि सच्चा आदमी, अच्छा आदमी होना, प्रशंसा करने लायक व्यक्ति होना। और चौथी स्त्री का बेटा था वो सच में सच्चा हीरा था, वो प्रशंसा करने लायक व्यक्ति था। भले ही वह ज्ञानी, गुणी, बलवान नहीं था, शक्तिमान नहीं था, बृहस्पति का अवतार भी नहीं था, उसके पास बहुत ज्ञान नहीं था, पर उसका आचरण अपने ज्ञान और गुणों को आचरण में लेता है। तो इसी प्रकार
जो चौथी स्त्री का बेटा है वो सच्चा हीरा है, और जो हमारा पाठ है उसका शीर्षक भी सच्चा हीरा है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में जो सच्चा हीरा शीर्षक है वो चौथी स्त्री के बेटे को लागू होता है। तो यहाँ पर हमारा जो पाठ है वो पूर्ण होता है। चलो बच्चों बाय, आगे हम इसके प्रश्नों की चर्चा करेंगे।